थोइगी टीम अदु ngasi निमित युंगबा अद्वाइदा दिल्ली दगी बीर टिकेंद्रजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दा थुंगलखी एमपी सिंह अदुना इम्फाल दा थुंगलबदा ऑपोजिशन अलायंस दा यावनिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंह असिगी नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेशचंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे विपक्षी दल के सांसदों के मणिपुर दौरे की। मणिपुर दौरे में विपक्षी दल के सांसदों को क्या हासिल हुआ, विपक्षी दल के संगठन INDIA यानी इंडिया को क्या हासिल हुआ और इसके पीछे सियासत क्या है और सच्चाई क्या है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस दौरे को लेकर बीजेपी के नेता ने क्या कहा है। अनुराग ठाकुर का बयान आपको सुनाऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि मणिपुर में जब ये टीम पहुंची तो किस तरह का माहौल था। नेशनल मीडिया ने इस यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन मणिपुर के चैनलों ने इसको दिखाया है। वहाँ पर इस खबर को महत्व दिया गया है और मणिपुर के एक चैनल के सौजन्य से ही मैं आपको कुछ वीडियोज़ भी दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले चर्चा की जब विपक्षी दल के सांसद वहां पहुंचे और मीडिया के कैमरों से उनका सामना हुआ, जब मीडिया के सवालों से उनका सामना हुआ, तब उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं यूनाइटेड मणिपुर के लिए आया हूं, मैं यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट के लिए आया हूं और मैं यूनाइटेड इंडिया के लिए आया हूं। एक संदेश लेकर आया हूं कि पूरा भारत एक है। मणिपुर बॉर्डर राज्य है, वहाँ पर से विदेशी सीमाएं लगती हैं और इसलिए इसका महत्व है। तो विपक्षी दलों ने अपने इस यात्रा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारत उनके साथ है, मणिपुर के साथ है और सभी समुदायों के साथ है जो आपस में लड़ रहे हैं। उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ये भाईचारे के साथ मिलकर ही हम सबको रहना पड़ेगा। हमारे बीच में कुछ समस्याएं आएंगी, बावजूद इसके हम भाईचारा नहीं भूल सकते हैं। ये संदेश लेकर वो वहाँ गए और उन्होंने ये बातें भी कही। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संदेश जो दिया जा रहा है विपक्षी दल के नेताओं की ओर से, इसके पीछे राजनीति नहीं है, राजनीति भी है। और राजनीति ये है कि इस पूरे मामले में बीजेपी को दिखाया जाए कि वो किस तरह से सियासत कर रही है और किस तरह से इस मामले को नजरअंदाज करना चाह रही है। क्योंकि बीजेपी के नेता ने जब आज अनुराग ठाकुर ने जब आज पश्चिम बंगाल के दौरे पे जो थे, वहाँ पे पंचायत में जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको वो सम्मानित करने के लिए गए थे, उनको संबोधन करने के लिए गए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल के जो नेता गए थे उनसे उन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि आप मणिपुर तो जा सकते हैं, क्या पश्चिम बंगाल आकर आपको नहीं देखना चाहिए? क्या राजस्थान में जाकर नहीं देखना चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उस पर नजर नहीं जानी चाहिए विपक्षी दल के नेताओं की? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार उठा रहे हैं, लेकिन मणिपुर को इग्नोर किया जा रहा है। ये भी एक सच्चाई है। मणिपुर नहीं जा रहे हैं विपक्षी दल के नेता। देश के गृह मंत्री मणिपुर जरूर गए थे, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कुछ थमा नहीं, कुछ समस्याओं में कोई ऐसा मोड़ नहीं आ गया कि वहां पर जो है एक सामान्य स्थिति और शांति और भाईचारा दिखाई दे रहा है। अभी वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी वहाँ पर राहत शिविरों में लोग रह रहे हैं। और आज भी ऐसी तस्वीर आई है कि जब राज्यपाल वहाँ पहुँची हैं राहत शिविर में, तो वहाँ पर वहाँ की महिलाएं बिलख पड़ी उनको देखकर। तो दर्द कम नहीं हुआ है मणिपुर का, ये एक सच्चाई है। और विपक्ष और पक्ष दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको सुनवाता हूँ अनुराग ठाकुर का ये बयान जो उन्होंने विपक्ष के नेताओं से सवाल किया है। अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहां है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी
क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को। और अब सुन लीजिए किस विपक्ष के नेताओं ने मणिपुर में जाकर क्या कहा है। क्योंकि ये अंग्रेजी में है तो मैं उसको यथावत रख रहा हूँ, और ये मणिपुर के जो चैनल है टाइम्स ऑफ मणिपुर उसके हवाले से है। मैं उसके सौजन्य से आपको ये तस्वीरें दिखा पा रहा हूँ। उनके सौजन्य से ये जो बयान है विपक्षी दल के नेताओं का वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। We want to hear the Prime Minister send a message of peace and solidarity. We want the Prime Minister to initiate a process of dialogue, of restoring peace and normalcy. People are still living as refugees in their own state, in their own country. We want the Prime Minister to offer them a way of returning back to their lives. So this is the roadmap that we want to hear from the Prime Minister, that how does he intend to bring about peace and normalcy and a feeling of brotherhood amongst the people of Manipur, amongst the people of Northeast. India Alliance, we represent parties from across the length and breadth, from north to south and east and west. We believe in a united Manipur. We believe in a united Northeast. We believe in a united India. And today people are suffering, and we have come in their moment of grief and suffering to give our message of solidarity, to express our regret that they have witnessed such horrors. They have witnessed such violence, and we want to listen to them, and we want to take their stories inside Parliament and express their concerns and express their aspirations in the Parliament over the days to come. That entire India is here, and we have come here to assess the situation of Manipur with the masses, that we are with the peoples of Manipur, and we appeal to all the communities, to live Manipur like a brotherhood atmosphere. So Manipur should come to the peace, and with this motto we have come here to assess the situation, and we appeal all Manipur peoples to back out from the violence and live peacefully with brotherhood. The situation in the parliament, if you look at the Prime Minister, for 70 days he kept silence. After the intervention of the Supreme Court, he uttered a single word for 36 seconds, but still he is not coming to the parliament. And somehow the state government also has miserably failed to handle the situation. And we feel that now at least let us join together. And therefore all India has come over here to see that, assess the situation. We want to assess the situation also, because we want to speak in the parliament on behalf of Manipur. But at the same time, we appeal hard. It is disheartening. We are, really disappointed with the functioning of the state and central government. Disheartening, the situation is continued for so long, and it is discussed all over the world in their parliament. And that's very, harmful to our country. Let us be united. That's why we have come together. That's all. अब हम बात कर लेते हैं कि इससे INDIA यानी विपक्षी दलों के नए गठबंधन को क्या मिलने वाला है। दरअसल इस यात्रा से विपक्षी दल के गठबंधन को एक मुद्दा जरूर मिल गया है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार चूक गई, वहां उन्होंने एक इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश की, एक संदेश देने की कोशिश की, ये मणिपुर को बताने की कोशिश की कि देश उनके साथ खड़ा है। ये तमाम नेता जो 21 सांसद वहां पर गए थे विपक्षी दलों के, ये आपके साथ खड़े हैं। ये बड़ा संदेश है, और इस संदेश के जरिए ही आगे की राजनीति होने वाली है। संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसमें इस बात की गर्मी दिखाई देगी, उसमें इस बात का एक जो सवाल है, एक हनक है जो विपक्षी दल अब कह सकते हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो सरकार को करना चाहिए था। अब आप पूछेंगे सरकार को क्या करना चाहिए था। सरकार से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री का बयान संसद के भीतर आना चाहिए था, न कि संसद के बाहर जो उन्होंने 38 सेकेंड या कुछ जो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस वाले कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त
मणिपुर पर अपना समय दिया और उसके लिए बहुत ही छोटा सा बयान दिया, उस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ये भी कर सकती थी, और ऐसे होता रहा है भारत में, ऐसे कई मौके आए हैं जब सर्वदलीय समिति इस तरह के घटनाओं को देखने जाती थी और इससे एक संदेश जाता था कि देश किसी भी समस्या पर, किसी के साथ, किसी समुदाय के साथ इस तरह की जब समस्या आती है, जब वो पीड़ा उसको पहुंचती है, जब उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने कुछ ऐसा संकट आ गया है, तब जब उस तरह के टीम जब जाती है वहाँ पे, सर्वदलीय समिति जाती है जिसमें सभी दल के नेता होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, विपक्ष के होते हैं, और जाके जब उनसे उनकी बात पूछते हैं, उनका दर्द बांटने की कोशिश करते हैं, तब उनको लगता है कि वो देश का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए केवल वो चिंतित नहीं है, देश चिंतित है। तो ये मैसेज जाता है। लेकिन यहाँ पर एनडीए से बहुत बड़ी चूक हुई है, इसको लेकर इतनी बड़ी समस्या ये थी। हालांकि इस समस्या को राजस्थान से, बिहार से और बाकी राज्यों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उससे जोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन इससे और उसके इस समस्या में अंतर तो जरूर है। क्योंकि जिस तरह से किसी औरत को नंगा करके और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरह के वीडियो सामने आए, वो बेहद चिंताजनक है। और उस तरह की घटनाएं तो कम से कम दूसरे प्रदेशों से उस तरह की घटनाएं नहीं आ रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई कम किसी के ऊपर अत्याचार कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कम है या उसका भाव कम है, उसको भी देखा जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से मणिपुर की तस्वीर आई, उससे पूरा मणिपुर तो हिला हुआ था, ये पूरा देश हिल गया। महिलाओं के साथ ऐसे हो सकता है? आपने देखा होगा कि कई महिलाओं का गुस्सा फूटा, कई महिलाओं के आंसू निकले, और इस तरह की तस्वीरें मीडिया में आई जब ये एक बड़े दर्द के रूप में सामने आया कि हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं उस व्यवस्था में क्या औरतों के साथ ऐसा तालिबानी सलूक हो सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या और एक बड़ी विभत्स तस्वीर भारत के सामने पेश हुई। तो निश्चित रूप से ये ऐसी घटना थी जिस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए था, सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से। तो विपक्ष यहाँ पर इस मामले में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पास एक तर्क है कि उसने इस समस्या की गंभीरता को समझा और उसकी टीम इंडिया ने जाकर वहां पर मणिपुर में हालात का जायजा लिया और इस आधार पे वो संसद में बात कर रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से इस बात पर अधिक जोर होगा विपक्षी दल के नेताओं का। हर नेता, कम से कम ये जो 20 लोग गए हैं, 21 लोग, ये सभी लोग अपने भाषणों में जरूर मणिपुर का जिक्र करेंगे। और जब मणिपुर का जिक्र आएगा तब जिक्र ये भी आएगा कि एनडीए सरकार से कितनी बड़ी चूक हुई है, कितनी बड़ी चूक हुई है मोदी सरकार से और नरेंद्र मोदी से। विपक्षी दलों की ये टीम यानी टीम इंडिया, 21 सांसद जो गए थे, वो सब आज उन्होंने राहत शिविर में जाके सभी पीड़ितों से मुलाकात की, अलग अलग समुदायों के साथ उनकी बैठक हुई और उन्होंने उनकी जो समस्या थी, उनका जो दर्द था, उसका उन्होंने साझा किया है। कांग्रेस ने जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये वादा किया था कि इस बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक मेरे सामने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आता है और उनकी जो जानकारी उन्होंने ली है वो मैं आपसे साझा करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि कल जो मुलाकात उनकी होनी है राज्यपाल के साथ, उस बैठक में क्या हुआ, राज्यपाल के साथ कैसी चर्चा रही, और जब राज्यपाल को इन्होंने सारी जानकारी दी है तो राज्यपाल की क्या उनको प्रतिक्रिया मिली है। क्योंकि राज्यपाल वहाँ पे एक महिला राज्यपाल हैं और वो बहुत दुखी हैं और उन्होंने सार्वजनिक मंच पे अपना दुख प्रकट किया है पहले भी। तो ये इस वक्त मणिपुर के हालात हैं और ये रिपोर्ट हमारी ओर से आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर डालिएगा। आप लगातार संवाद बनाए हुए हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है और इसीलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके सामने आकर कम से कम एक बार संवाद जरूर करूं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।